नाजरीन, अमूमन देखा गया है कि हमारे मुआशरे में शादीशुदा जोड़े के हाँ औलाद होना ही मजबूत रिश्ते की जमानत है, और अगर औलाद ना हो तो इसे बीवी की कोई कमी समझकर अलैदगी की धमकी भी दी जाती है। अगर शोहर समझदार हो तो ससुराली ही लड़की की जिंदगी अजीरन बनाकर रख देते हैं और बेटे को दूसरी शादी जैसे मशवरे भी दिए जाते हैं। मुल्तान में ससुर ने बेटे को अपनी पहली बीवी को तलाक देने का कहा और मियां बीवी के दरमियान दूरियां पैदा कर दी, लेकिन मामला तब खराब हुआ जब शोहर ने बहनों की शादी के मौके पर अपनी बीवी से सुलह कर ली। बेटे की समझदारी पर उसे शाबाश देने के बजाय संगदिल बाप ने खेली खून की खोली। सफाक मुलजिम ने अपने बेटे को सजा देने के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया, आइए जानते हैं दिलजेब आकाश की इस रिपोर्ट में। ये अफसोसनाक वाकया मोरखा 21 दिसंबर 2024 को पेश आया, जब मुलजिम ने अपनी दो बेटियों की बारात के आने से कबल खानदानी तनाज़े और जाती रंजिश के बाइस अपने बेटे कमर अब्बास और बीवी पर 12 बोर से फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 30 साला कमर अब्बास मौका पर जान बहक हो गया, जबकि मुलजिम की 50 साला बीवी शीरीन जार शदीद जख्मी हो गई। थाना सदर मुल्तान की पुलिस फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई और तमाम कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा नंबर 1647 24 बजुर्म 302 और 324 थाना सदर मुल्तान में दर्ज कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21/12/24 को तकरीबन 10:30 बजे कॉल मौसूल होती है कि सूरज मियानी के अंदर घरेलू लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उस कॉल पे अपना SSO सफदर साहब, मैं और अमीन ASI साहब मौके पर पहुँचे। तो हम यहाँ पे पहुँचे तो अपना इसी दौरान अपना 1112 की गाड़ी भी आ गई थी। अपना कमर अब्बास जिसको फायर लगा था, उसके हकीकी वालिद ने फायर मारा था, जफ़र अब्बास ने, वो फौत हो गया था। 1112 उसने उसकी वेरिफिकेशन की, उसको हमने निश्तर शिफ्ट कराया पोस्टमार्टम के लिए सलीम SI साहब के ज़ेर निगरानी, और मैं और सफदर साहब मौके पर रहे, SSO साहब सफदर साहब यहाँ मौके पर रहे और हमने ज़रूरी कार्रवाई की। उसके अलावा मुलजिम को भी अरेस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह वेपन भी बरामद हुआ और मुलजिम इस वक्त रिमांड पे। अच्छा सर, बताइएगा मुलजिम को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, मौके से जब फरार हुआ तनाज़ा क्या बना? तनाज़ा मुलजिम असल तनाज़ा था, जो मुलजिम था ज़फ़र अब्बास, वो कमर अब्बास जो मकतूल है उनको दूसरी शादी के लिए फ़ोर्स कर रहा था कि आप दूसरी शादी करें, क्योंकि 8 साल कबल मकतूल की शादी हुई थी अरीता नामी ख़ातून से, तो बच्चे नहीं हुए थे, 8 साल हो गए, तो वो कहते बच्चे नहीं, आप दूसरी शादी करें। और उसी दिन जो कातिल उसकी कातिल की 2 बेटियां और मकतूल की 2 बहनों की शादी थी, वो बारात भी रास्ते में थी। तो वो जो कातिल है वो फोर्स कर रहा था कि भाई आज ही शादी करें, और जो बारात आ रही हैं उनको फोर्स करें कि वो एक बच्ची का अपना रिश्ता मकतूल को दें। तो उसका जायज़ मुतालबा था कमर अब्बास को। उसने कहा ये कैसे पॉसिबल है, हमारी उनसे बात भी नहीं हुई, अब एट ए टाइम जबकि बारात रास्ते में उनको फोर्स करें कि मेरे लिए रिश्ते दे दें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी गुस्से में उसने कहा जी ये नहीं, फिर नहीं होगा, ये शादी भी नहीं होगी। उसने कहा जी फिर ये गलत चीज़ है आप। उसने कहा जी आप कलमा पढ़ें, और उसने शूट कर दिया। और जो उसकी पहली बीवी थी रीता, वो भी घर में मौजूद थी। उसने कहा आप इसको लेके क्यों आए शादी में? उसने कहा मेरी 2 बहनों की शादी है, मैं इसलिए लेके आया। उसने कहा नहीं, इसको लेके नहीं आना था, मुझसे आपने क्यों पूछा नहीं भाई इसको लेके आना नहीं लेके आना। इसी को गुस्से में आके उसने उसको फायर मारा है, वो मकतूल जो है वो। फिर उसने अपनी बीवी को भी फायर मारा, शीरी ज़हरा को, वो बच गई हैं, वो अब रिकवर हो गई हैं। नाजरीन, मकतूल की शादी तकरीबन 7 से 8 साल कबल हुई थी और इस जोड़े की जिंदगी में एक तवील अरसे तक खुशियां थी। ताहम एक चीज जो इनकी जिंदगी में कमी थी वो थी औलाद। इसका असर उनकी जिंदगी पर शदीद पड़ा और ये बात मकतूल के ससुर यानी मुलजिम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो अपने बेटे को अक्सर और बार बार ये मशवरा देता था कि वो अपनी पहली बीवी को तलाक देकर दूसरी शादी करे ताकि खानदान में नस्ल का सिलसिला चल सके। मुलजिम ना सिर्फ ये बातें करता बल्कि इस पर जोर देने के लिए कभी कभी दबाव भी डालता। मकतूल जो अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था, हर बार अपने वालिद की बातों को नजरअंदाज करता और अपनी बीवी को तर्क करने का कोई इरादा ना करता। वो जानता था इसका ये फैसला ना सिर्फ इसकी बीवी की जिंदगी को तबाह कर देगा बल्कि खुद इसका दिल भी कभी सुकून से नहीं रह सकेगा। उसकी बीवी भी उसके साथ मोहब्बत में थी और इन दोनों के दरमियान एक गहरा रिश्ता कायम था जिसने इनकी जिंदगी की मुश्किलात के बावजूद इन्हें एक दूसरे के करीब रखा। एक्चुअली ये लोग रिहायशी थे, कायम वाला एक
एरिया है डीजी खान का, तो वहाँ के ये लोग रिहायशी थे और वहाँ से बारात आ रही थी। वहाँ से दो भाई आ रहे थे और यहाँ से जो है ये दो बहनें, एक का नाम उम्मुल बनीन और एक जो है शाइस्ता थी। आलमोस्ट ये 24 और 26 की एज में थी। तो इसी तरह सेम जो दूल्हे थे तो ये नियर टू ब्राइडल ड्रेस थी और एक तो प्रॉपर ब्राइडल ड्रेस थी और साथ वाले घर में ये ब्राइडल उसमें गेटअप में तैयार हो रही थी। तो जब इस जालिम और इस जो है माशरे के जो इस तरह के नासूर आदमी है, इसने अपने एक ऐसे इंसिडेंट की वजह से, एक ऐसे काज की वजह से कि जो एक हमारे माशरे का इंतहाई जो है वो इरिटेटिंग और काबिल नफ़रत अमल है, उसको बेस बनाते हुए कि जी एक तो ये चाहता था अपने बेटे से कि जी आप वट्टा सट्टा लो, और सेकंड इसका ये था कि वो भी तब लो जब उसकी बारात वहाँ पे, उन बच्चियों की बारात वहाँ पे रिसीव होने जा रही थी। तो इस काज की बेस पे इनका इख्तलाफ हो गया। और थर्ड ये था कि अपना ये जो है इसकी ये डिमांड थी कि इसकी जो मकतूल है बेचारा, जो डिसीज़्ड हमारा था वो जो कमर अब्बास है, उसकी शादी हुई थी कोई 7-8 साल कबल रीता बीबी के नाम से। तो उसमें 7-8 साल के दौरान उसे बच्चा जो रज़ा इलाही से नहीं हो पाया था। तो इस वजह से भी उसको ये गरज था कि चूँकि औलाद नहीं हो रही, तो इसको जो मेजर कॉज से एक तो यही था कि ये मीन वाइल उसी टाइम वहाँ से उनसे वटा लेना चाह रहा था जब वो बारात आ रही थी। मुलजिम की कोशिशों के बावजूद मकतूल ने अपनी बीवी को छोड़ने का कभी नहीं सोचा और इसके बावजूद उनके दरमियान काफ़ी इख्तलाफात पैदा हो चुके थे। दोनों के दिलों में मोहब्बत और एक दूसरे के लिए एहसासात का रिश्ता बरकरार था। एक दिन जब हालात बहुत कशीदा हो गए और मुलजिम ने अपने बेटे पर दबाव बढ़ाया, मकतूल अपनी बीवी को घर वापस ले आया, जिससे ये जाहिर हुआ कि दोनों के दरमियान कोई अहम और मजबूत रिश्ता मौजूद है। लेकिन ये बात मुलजिम को बिल्कुल गवारा न थी। वो ना चाहता था कि उसका बेटा अपनी बीवी के साथ वापस जाए। इस तनाव और इख्तलाफात के बाइस मुलजिम ने अपने बेटे की ज़िंदगी में मज़ीद दरारें डालने की कोशिश की। जिस वक्त हमारे साथ जो है वो मुलजिम मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ऐसा क्यों इन्होंने किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी बताइएगा, अपने बेटे को आपने गोली मार दी, बीवी को ज़ख्मी कर दिया, क्यों किया ऐसा आपने? सिर्फ अल्लाह की नाराज़गी, और मैं कुछ नहीं समझता हूँ। यही कुछ है, उसकी नाराज़गी हुई है, ये काम हो गया है। ऐसा होता तो नहीं है, उसकी नाराज़गी है ना। क्यों आपने सोचा नहीं, 2 सेकंड भी नहीं सोचा? आपका बेटा था, आपका खून था, और बेटे बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन आपने तो सोचा ही नहीं। बेटा जहन भी काम नहीं कर रहा था, वजूद भी काम नहीं कर रहा था, बस अल्लाह की नाराज़गी आई है, ये हो गया है, घर मेरा तबाह हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब क्या सोच रहे हैं, क्या होगा? क्या सोचें, अब कुछ सोच की जगह ही नहीं रह गई है। आप पहले भी मतलूब थे डीजी खान पुलिस को? हाँ, पहले भी मतलूब था। तो आपने ज़रा भी नहीं सोचा? पहले भी आपने गलती की, अब दोबारा फिर पहले मेरी गलती नहीं है, उसके बेटे ने उसको मारा था, पर्चा मेरे पे करा दिया था। फिर मैं यही बोलता हूँ, वो भी मेरे से हुआ है, पर्चा जो मेरे पर है। ज़रा भी नदामत है आपको अपने? निदामत पता नहीं क्या है दिल में। उस टाइम दिल में क्या ख्याल आया, ऐसा क्या आपने सोचा? कुछ नहीं, ना जहन ने काम किया है, ना वजूद ने काम किया है, बस अल्लाह की नाराज़गी है, वो आ गई है, मेरा घर बर्बाद हो गया। आपने जो वो इस्तेमाल किया हथियार, वो आपके पास कहाँ से आया, कैसे आपने उसको अपने पास रखा? वो मैं जिधर बैठा हूँ ना, उधर चोरी बहुत है, उधर नशा चलता है, जुआ चलता है। मेरे दोस्त आए थे बलूचिस्तान से, जब उन्होंने ये हालत देखी, उन्होंने वो छोटी सी गन थी, वो बेकार थी, वही पहुंचा दी थी, अपने पास रखो। बेकार चीज़ से आपने जो है वो इतना बड़ा काम कर दिया। बेकार कहाँ से हुई वो? बस उसको मैं तो बेकार समझता था, मगर वो तो ठीक कुछ ना कुछ जाकर। अब आप क्या कहेंगे, किसी से आपका मुतालबा है, कोई आप किसी से मुतालबा करेंगे, सीएम से, आईजी पंजाब से, क्या आपके साथ जो है नरमी बरती जाए? समझते हैं आपके साथ नरमी बरती जाए? नरमी तो हर बंदा चाहता है, मगर क्या करें। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि मकतूल की 2 बहनों की शादी थी, इसलिए वो अपनी बीवी को मना कर लाया था, जिसका उसे शदीद रंज था। वो अपने किए पर शर्मिंदा है।
मजीद तफ्तीश के दौरान यह भी मालूम हुआ कि मुलजिम 1996 में अपने हकीकी चचा के कत्ल में मुलव्वस था, जिसका मुकदमा नंबर 2396 बजुर्म 302 थाना सदर डीजी खान में दर्ज था। मुलजिम इस केस में 28 साल से इश्तिहारी था। सर क्या वाकया था, ये तमाम वाकया कैसे पेश आया, थोड़ा सा बताइएगा। देखें 21 दिसंबर को हमें इत्तला मिली कि इस तरह एक बाप ने अपने बेटे और अपनी जो बीवी है उसको इस तरह फायर मारे हैं, जिसमें जो फैटल इंसिडेंट है अपने जो उसकी बेटे की सूरत में उसकी डेथ हो गई मौके पे, वेयर एज जो उसकी बीवी है वो शदीद ज़ख्मी हो गई, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। जो सदर की टीम है और सब इंस्पेक्टर जाकिर उन्होंने इस केस पे काम किया। बेसिकली जो इनका बाप था, मोटिव ये था इस मर्डर के पीछे, वो नहीं चाहता था कि जो उसका बेटा है वो बहू घर लेके आए, और वजह ये थी चूँकि 8-10 साल से उसकी औलाद नहीं हो रही थी, इस वजह से उसको ये रंज था कि जब उसकी बेटियों की शादियां हो रही हैं तो जो मेरा बेटा है वो बहू को क्यों मना के लाया है। और सेकेंडली ये था कोई इनका आपस का भी डिस्प्यूट था। हमने अपनी टीम मोबिलाइज़ की, जब हमने उसके बाप पे जिसका नाम है कमर अब्बास, उस पर जब हमने वर्किंग की तो हमें ये पता चला कि 1996 में ये 302 का इश्तिहारी है डीजी खान में, वहाँ पर भी इसने अपने चचा को मर्डर किया था और वहाँ से ये भागा हुआ मुल्तान आके सेटल हुआ था। नाजरीन, इस कहानी का इख्तिताम हमें यह सबक देता है कि वालिदैन को अपने बच्चों की जिंदगियों में मुदाखलत करते वक्त अक्ल व फहम से काम लेना चाहिए। बच्चों के फैसले उनका जाती हक है और जब तक वो किसी बहरान में ना हो, वालिदैन को इनकी निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करने से गुरेज करना चाहिए। एक जज्बाती और जल्दबाजी में किया गया फैसला ना सिर्फ जिंदगी को तबाह करता है बल्कि इसके नतीजे में दूसरे अफराद की जिंदगियों पर भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। इस कहानी में एक वालिद की गैर दानिशमंदी और गुस्से के बिना पर ना सिर्फ एक बेगुनाह की जान गई बल्कि एक पूरा खानदान तबाह हो गया। इस वाक़ये ने यह वाज़ेह कर दिया कि जब तक हम अपने जज्बात पर काबू नहीं पाते, हम ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगियां भी तबाह कर देते हैं।